जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे हमने स्टार्ट किया था भैया फिजिक्स फिजिक्स एनसीईआरटी बेस 95 प्लस सीरीज, तो उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। तो आज देखना है हमको पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। इसमें दो स्थितियों की बात होती है, एक अच्छी स्थिति और दूसरा है निरक्षी स्थिति। अगर हम पहले स्थिति की बात करते हैं तो पहला स्थिति है हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो पहली स्थिति है वो है क्या भाई, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान रखना भैया। तो समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास ये एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। कह लेते हैं भैया इसका ये ए सिरा है और ये दूसरा जो सिरा है इसका ये बी सिरा है, मान लिया जाए। अब देखो ये इसका मान लिया जाए इस वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है भैया ओ है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। हमने बताया है कि आपको यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव की जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होती है, 2l होती है। तो इसलिए अगर हम केंद्र से बात करते हैं, केंद्र से ए तक की दूरी जो होगी एल होगी और केंद्र ओ से बी तक की दूरी जो होगी वो भैया एल होगी। तो यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। अब मान लिया जाए इससे यानी कि बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। कहां पे, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर क्या करना है, बिंदु O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E की गणना करनी है। तो जैसे हम करेंगे क्या, जैसे मान लिया जाए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो माइनस क्यू आवेश से हमको P तक की दूरी पता होनी चाहिए। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो इसलिए जैसे माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखो ये कितनी दूरी है भैया, इतनी दूरी कितनी है, एल है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भैया, एल है। यहां से बिंदु O से P तक की दूरी जो है वो कितनी है भाई, आर है। यानी कि बिंदु O से ए तक की दूरी एल है, बिंदु O से P तक की दूरी आर है। तो यानी कि यहां से कि टोटल दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल दूरी, तो आर प्लस एल हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे, अगर यहां से प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर हमको बिंदु P पर निकालना होगा तो हमको बिंदु B से और P तक की दूरी पता करना पड़ेगा। तो कितनी होगी, बिंदु O से देखो, बिंदु O से P तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, R है। और यहां से बिंदु O से B तक की दूरी कितनी है, L है। अब हमको निकालना कितनी दूरी है, BP दूरी हमको चाहिए। तो क्यों ना हम क्या करें भैया कि OP दूरी से अगर हम BP दूरी घटा दें, वो कितना, OP दूरी से OB दूरी घटा दें तो हमको BP दूरी मिल जाएगी। यानी कि कितना, अगर देखा जाए तो कितना भाई, OP दूरी कितनी है, R है। और देखा जाए OB दूरी कितनी है, L है। अगर R में से हम क्या घटा दें, L घटा दें, तो हमको जो BP दूरी है ये मिल जाएगी। तो यानी कि जो BP दूरी हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी,
R माइनस एल हो जाएगी। अब यहां पे जिसे आप सॉल्व करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमने क्या पढ़ा है भाई, बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, कितना होता है, E इक्वल 1/4πε0 Q/r² होता है। कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण अगर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़ा है, इक्वल 1/4πε0 Q/r²। इसी के आधार पे हम करते हैं भैया कि मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इसलिए इसको कह लेते हैं E1। तो E1 इक्वल 1/4πε0 Q/, दूरी कितनी भैया, बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो मतलब टोटल दूरी आप क्या लोगे, AP। तो जो टोटल दूरी हो जाएगी AP, अब स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। अब भैया देखा जाए तो AP दूरी है कितनी, तो AP दूरी तुम्हारी टोटल कितनी है, R प्लस L है। टोटल दूरी कितनी है AP दूरी कितनी है, R प्लस L। तो यहां पे अगर आप रखते हो तो E1 इक्वल 1/4πε0 Q/r प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया भैया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो देखो वही फार्मूला लगाना है हमको, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होता है, E इक्वल 1/4πε0 Q/r² होता है। तो इसी के आधार पे आप जैसे इसी माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला है तो इसको आपने E1 माना है, आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकालो इसको आप E2 कह लो। तो E2 इक्वल कितना हो जाएगा, तो E2 इक्वल 1/4πε0 Q/, दूरी कितनी हो जाएगी भैया, ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो BP, यानी कि दूरी जो हो जाएगी वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, BP। तो ये हो जाएगा BP का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि ये BP दूरी है कितनी, तो BP दूरी भैया कितनी है, तो BP दूरी आपकी कितनी है, R माइनस L, कितनी है, R माइनस L। तो ये BP दूरी है, तो यहां पे पुट करते हैं BP की जगह पे कितना रखते हैं, R माइनस L। तो कितना हो जाएगा, E2 इक्वल 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E2 की वैल्यू आ गई, E2 इक्वल कितना, 1/4πε0 Q/r माइनस L²। तो ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कहां पे, बिंदु P पर। अब हमको क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो सबसे पहले हमको यह पता करना पड़ेगा कि बिंदु P पर E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, तब आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
पता कर पाएंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आप उनका यानी कि परिणामी निकालना चाहते हो तो सबसे पहले उनका क्या आपको क्या पता करना पड़ेगा, उन दोनों का परिणामी यानी कि उनका डायरेक्शन पता करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो सदिश क्या है, एक E1 वैल्यू है और एक E2 है। अगर हमको ये पता चल जाए E1 और E2 का डायरेक्शन पता चल जाए तो हम बिंदु P पर क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का परिणामी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि बिंदु P पर इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा। तो जैसे मान लिया जाए भैया ये बिंदु P है, तो ध्यान रखना ये माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो याद रखना माइनस क्यू आवेश की ओर ही होती है। किधर होगी, माइनस क्यू आवेश की ओर ही होगी, यानी कि E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा आपका। अगर प्लस क्यू आवेश की बात होगी तो प्लस क्यू आवेश से दूर होता है, तो प्लस क्यू आवेश से दूर होता है तो जो E2 का डायरेक्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों का डायरेक्शन यानी कि E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के कैसा है, विपरीत है। और जब दो सदिश राशियों का डायरेक्शन विपरीत होता है तो उनका हम क्या निकालते हैं, उनका अगर हमको परिणामी चाहिए तो उनके दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ता है। जब अंतर निकालते हैं तो दोनों सदिशों के बीच का हमें क्या पता चलता है, उन दोनों सदिशों के बीच का परिणामी पता चलता है। तो देखा जाए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, E1 और E2 के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा E1 डिफरेंट E2, तो ये E1 डिफरेंट E2 हो जाएगा। और हम यहां पे क्या करेंगे, E1 और E2 का मान पुट करेंगे और E की वैल्यू पता करेंगे। और ये पता करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि E1 और E2 का मान इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, E1 की वैल्यू ज्यादा है कि E2 की वैल्यू ज्यादा है। यानी कहने का मतलब है कभी भी आप अंतर निकालो तो हमेशा बड़ी सदिश से हमेशा छोटी वाली सदिश को घटाया जाता है, यानी कि बड़े मान से आप छोटे वाले मान को घटाओगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि E1 और E2 का मान किसका ज्यादा होगा, तो आप उसकी वैल्यू से आप क्या करोगे, कम वाली वैल्यू को घटा दोगे। तो देखते हैं भैया इसके आगे, तो आगे क्या है, यानी कि बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि E1 और E2 की वैल्यू ज्यादा, यानी कि E1 ज्यादा है कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है, इन दोनों की वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो इसको पता करने के लिए देखो हमने क्या पढ़ाया है आपको, एक फार्मूला पढ़ाया है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। अगर यहां देखोगे आप तो जो E है वो R² के कैसा है भैया, व्युत्क्रम है। यानी कि आप देखोगे यानी कि जो E की वैल्यू है R² के कैसा है, व्युत्क्रम है। यानी कि R की वैल्यू अगर ज्यादा है तो E की वैल्यू कम होगी, अगर R की वैल्यू कम है तो E की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कहने का मतलब है अगर R ज्यादा तो E की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर R की वैल्यू कम है तो E की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा इसमें कि R प्लस L ज्यादा है कि R माइनस L। तो देखो यहाँ पे समझो, तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो R प्लस L है, यानी कि R में क्या हो रहा है, L जुड़ रहा है। L जुड़ रहा है तो मतलब दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही तो मतलब E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे R माइनस L यानी कि R से L घट रहा है, तो घट रहा है मतलब दूरी घट रही है, और दूरी घट रही है तो भैया E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है जो E2 है तुम्हारा वो E1 से क्या है, ज्यादा है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि E2 ग्रेटर देन E1 है। तो तुमको करना क्या पड़ेगा, E2 से E1 को घटाना पड़ेगा। क्या करोगे, E2 से E1 को घटाओगे तो देखो यहाँ पे E इक्वल, तो अगर देखा जाए तो E1 और E2 से E1 को आपको घटाओगे तो देखो इसमें सबसे पहले ये देख लो कॉमन क्या है। तो देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात तो 1/4πε0 कॉमन है,
दूसरा क्या कॉमन है, 1/4πε0, यानी कि दोनों में 1/4πε0 कॉमन है, दूसरी चीज क्यों कॉमन है। तो यहां से सबसे पहले आप क्या कॉमन कर लो, 1/4πε0 और क्यों कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E2 में क्या बचेगा, 1/r-l बचेगा, क्या बचेगा, 1/r-l का स्क्वायर बचेगा, और E1 में क्या बचेगा, तो क्यों तो कॉमन हो गया तो यहां पे बचा 1, तो 1/r+l का स्क्वायर, यानी कि 1/r+l का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे जैसे देखोगे तो E इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यों, यहां से आप क्या करो, एलसीएम लोगे तो r-l का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि r-l स्क्वायर, और यहां से r+l का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो ये इधर जाएगा तो यानी कि r-l का होल स्क्वायर, और ये इधर यानी कि r+l का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब इसको क्या करो, आप तोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यों हो जाएगा, और फिर उसके बाद भैया इसको तोड़ोगे तो r² + l², और ये कितना हो जाएगा, 2rl, यानी कि a+b के होल स्क्वायर में इसको तोड़ लिया गया, तो कितना हो जाएगा, r² + l² + 2rl, इसको तोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये तोड़ेगा a - b में, a - b का होल स्क्वायर, तो r² माइनस और r² + l² माइनस का 2rl हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पूरे के बटे में क्या रहेगा, r - l का होल स्क्वायर, ये बाकी ये भी करना चाहते हो तो ये भी कह सकते हो, देखो यहाँ पे r - l है, यहाँ पे r+l है, तो आप ये भी लिख सकते हो r² - l², और पूरे के पावर क्या लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो। अगर ये माइनस भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो इसके अंदर तो आप कर सकते हो, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ पे ये माइनस, तो इसमें ये कितना प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से ये r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 क्यों, और कितना हो जाएगा, अगर जोड़ोगे तो ये 2rl, यहाँ पे 2rl, तो यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 4rl हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा, तो चलिए देखिए तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पे E इक्वल 1/4πε0 क्यों, और यहां पे जोड़ोगे आप 2rl, यहाँ पे 2rl, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, और पूरे के बटे में r² - l², और पूरे के पावर आप क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो। तो यहां से देखो इसको आप थोड़ा सा, ये 4πε0 इसको आप थोड़ा सा बना भी सकते हो, कितना लिख सकते हो, तो ये क्यों इंटू यहां से 2l अलग कर लो, और यहां से 2r अलग कर दो, तो ये बटे में कितना वही रहेगा, r - l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए चूंकि p इक्वल क्या आपने पढ़ा है 2 क्यों इंटू 2l, तो ये कितना हो जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 p इंटू 2r, और ये हो जाएगा r² - l², और पूरे के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं जहां जो r है वो ग्रेटर देन l होता है भैया, यानी कि जो l होती है बहुत छोटी दूरी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो r की जो वैल्यू है वो l से बहुत ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, l को हम मान लेते हैं नगण्य मान लेते हैं, और जैसे नगण्य मानेंगे तो l यहाँ पे रखोगे क्या 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये r के पावर कितना हो जाएगा, r के पावर 2 है, यहाँ भी पूरे के पावर 2 लगा तो r के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 p इंटू 2r, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, r के पावर 4, एक पावर से एक पावर कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये मिल जाएगा कितना आपको, E इक्वल 1/4πε0 p इंटू 2, और ये हो जाएगा r क्यूब। आप इसी को ये लिख सकते हो E इक्वल
1/4πε0 2p/r³। और यही है भैया अच्छी स्थिति में वैद्युत की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं भैया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हम दूसरा टॉपिक क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ये देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये, तो चलो देखो, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लिया जाए भाई, ये मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये इस पे माइनस क्यू आवेश है और ये इस पे प्लस क्यू आवेश है। कह लेते हैं भैया इसका ये वाला सिरा ए है और इसका ये वाला सिरा बी है, और कह लेते हैं भाई ये इसका केंद्र हो गया ओ। और निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसके लांबवत, मतलब इसके अक्ष के लांबवत। तो भैया देखो, अगर हम लांबवत की बात करते हैं तो मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P है, जहां पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे कह लेते हैं कि बिंदु P है और यहीं पे हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू पता करना है। तो समझो यहां से अगर हम बात करें, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, होती है L हो जाएगी। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी भाई, L हो जाएगी। तो अब जैसे आपको निकालना क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। कहां पे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण निकालोगे तो यहां से यहां तक की आपको दूरी पता होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब ये दूरी AP दूरी आपको पता होनी चाहिए। और इसी प्रकार जैसे आपको प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, BP दूरी पता होनी चाहिए। कौन सी दूरी, BP दूरी पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। तो यहां पे देखो, सबसे पहले हम AP और BP दूरी पता करते हैं। तो देखो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना होगा, तो ध्यान रखना ये 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो देखा जाए तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एक क्या बन रहा है, AOP बन रहा है, समकोण त्रिभुज AOP। तो यहां पे लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज AOP में। तो यहां पे लगाएंगे भाई हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो याद रखना कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम AOP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या होती है, ये भैया कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो जाएगा तुम्हारा क्या, AP। तो AP तुम्हारा क्या है भाई, कर्ण हो गया, तो AP स्क्वायर। लंब क्या हो जाएगा, OP जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और OA जो होगा तुम्हारा वो आधार हो जाएगा, यानी कि OA स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए हमको निकालना क्या है, AP दूरी पता करनी है। तो AP दूरी पता करनी है तो लिखेंगे यहां पे जैसे स्क्वायर हटा दोगे तो AP इक्वल रूट के अंदर
क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर। अगर देखा जाए तो ओपी कितना है भाई, तो ओपी दूरी कितनी है तुम्हारी आर है, तो लिखेंगे आर स्क्वायर, और ओए दूरी कितनी है, तो देखा जाए ओए दूरी कितनी है, एल है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एपी की वैल्यू मिल जाएगी वो तुम्हें मिल जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिल जाएगी। अब इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहें क्या, बीपी दूरी पता करना चाहें, तो अगर हम बीपी दूरी पता करना चाहें तो आप बीपी दूरी लिखोगे कैसे, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगर हम बीपी दूरी निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार हम बीओपी, यही दो यानी कि एक त्रिभुज क्या लेना पड़ेगा, बीओपी। तो बीओपी में अगर देखोगे तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, और लंब तुम्हारा यही हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा, एल, यानी कि ये हो जाएगा। तो देखा जाए तो लंब आर ही है इसमें भी, और आधार भी तुम्हारा कितना है, एल ही है। तो इसलिए आप इसी प्रकार लिख लो सीधा, यानी कि इसी प्रकार जो बीपी दूरी होगी वो रूट के अंदर तुम्हारा कितना, तो देखो भैया हम क्या इसी प्रकार क्या किए, देखो इसी प्रकार यानी कि एपी, जैसे जिस प्रकार हमने एपी बताया कि एपी इक्वल कितना होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो अगर आप बीपी निकालोगे तो बीपी भी इतना ही आएगा। तो इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार बीपी इक्वल कितना हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, तो अब इसके बाद हम करेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पे, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहां पे हमको लगाना पड़ेगा क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो कितना होता है भाई, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो अब इसी को देखिए, अब तो कितना हो जाएगा, तो यहां पे लिख सकते हो आप इसको, आप माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल रहे हो, तो इसलिए मान लेते हैं हम क्या, E1 इसको मान लेते हैं। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब भैया देखो माइनस क्यू आवेश के कारण आप निकाल रहे हो P पर, तो दूरी क्या यूज होगी, AP, तो कितना दूरी लेना पड़ेगा आपको, AP, तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर है कितना भैया, तो AP की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो याद रखना क्या है, क्या निकाले हैं आप AP की जगह पे AP इक्वल रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे क्या, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, रूट के अंदर एपी की जगह पे आप रख सकते हो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे के पावर भैया क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी देखो क्या हो जाएगा आगे, E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये रूट हट जाएगा यहां से, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गई भैया E1 की वैल्यू, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, वही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, तो E इक्वल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो इसी के आधार पे आप क्या निकालते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो आप इसे E2 मान लो। तो क्या हो जाएगा भाई, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान,
अब भैया अगर आप आर स्क्वायर देखोगे दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हो तो बीपी दूरी यूज होगी, तो आप क्या हो जाए यहाँ पे लिख सकते हो क्या बीपी, तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि अगर देखा जाए तो बीपी है कितना, अगर हम बीपी की बात करते हैं तो बीपी दूरी हमने देखो निकाला कितना है भाई, तो कहां पे ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान, तो एपी बीपी की जगह पे कितना रख सकते हो आप, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये पूरे के पावर 2 हो जाएगा। तो अगर पूरा इसको आप सॉल्व करते हो तो आपको मिल क्या जाएगा, तो याद रखना E2 इक्वल 1/4πε0 क्यू अपान, और ये रूट हट जाएगा तो यानी कि आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो E2 इक्वल क्या हो जाएगा 1/4πε0, यानी कि इसी को आप सॉल्व करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर लगा तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 और क्यू अपान रूट के अंदर कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये E2 की वैल्यू मिल गई आपको, यहां पे देखोगे तो E1 की वैल्यू मिल गई आपको। तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करना पड़ेगा आपको, आप इन यानी कि बिंदु P पर अगर आप निकालोगे माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, यानी कि आप कह सकते हो कि E1 और E2 का अगर आप परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 का डायरेक्शन पता करना पड़ेगा। क्या पता करोगे, E1 और E2 का डायरेक्शन पता करोगे, तब आपको अगर इन दोनों का डायरेक्शन आपको मिल जाता है तो आप निकाल सकते हो यानी इन दोनों का परिणामी सदिश का मान निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम पता करते हैं भैया E1 और E2 का डायरेक्शन पता करते हैं, तो चलो देखते हैं। तो देखिए हमने E1 और E2 की वैल्यू निकाल लिया था, तो E1 की वैल्यू कितना निकल के आएगी थी 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितना निकल के आएगी, तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखा जाए तो दोनों वैल्यू क्या है, समान है। अब हमको क्या पता करना है भैया E1 और E2 का परिणामी। तो अगर हम E1 और E2 का परिणामी की बात करते हैं तो देखो जैसे हमारे पास क्या है प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर बिंदु P पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन पता करना चाहोगे तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होगा वो बाहर की ओर होगा, तो E2 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश की ओर होगा, तो E1 का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये भैया देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल बना रहे हैं, तो जब एंगल बनाते हैं तो दोनों सदिशों का जो परिणामी होता है वो दोनों सदिशों के बीच होता है, तो इसलिए हमने ये जो परिणामी सदिश है E1 और E2 के बीच ये खींच लिया, ये परिणामी सदिश का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो E है यहाँ पे ये होगा E1 और E2 का परिणामी सदिश। तो अगर देखा जाए मान लिया जाए कि ये कितना E1 के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर E1 के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो इसके डायरेक्ट यानी कि E के डायरेक्शन में इसका जो E1 का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, और E2 का कितना हो जाएगा, E2 को हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो तो अब आप E की वैल्यू पता करना चाहते हो तो जो E होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, E इक्वल E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप E1 और E2 की वैल्यू E1 और E2 का मान रख लेते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे E1 और E2 का मान देखोगे तो दोनों E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो यहां से आप E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो जितना है तो आप रखोगे, तो आप रख भी सकते हो या तो पूरा कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो E इक्वल, देखो E1 की वैल्यू कितना है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और E2 का देखोगे तो 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखोगे तो ये दोनों चीजें सेम है तो ये जुड़ जाएगी,
तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख सकते हो कितना, ये देखो यहां पे, तो ये हो जाएगा E इक्वल, इसको आप 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहां से ये पता कर लेते हैं भाई कि कॉस थीटा होगा कितना। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा देखो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने पढ़ा है भैया आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो देखो आधार तुम्हारा, इसमें से आप कोई भी त्रिभुज ले लो, जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो कोई भी त्रिभुज, चाहे ए ओपी ले लो, चाहे तो आप बी ओपी ले लो, कोई भी एक त्रिभुज ले लो। तो यहाँ पे जैसे देखो ये आप ले रहे हो, मान लिया जाए आप त्रिभुज ए ओपी ले रहे हो, तो अगर आप इसमें देखोगे तो आधार तुम्हारा कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, आधार ओ ए हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा। तो यहां से ओ ए की वैल्यू देखा जाए तो कितना है, एल है, और एपी की वैल्यू अभी हमने बताया था, निकाला था, कितना निकल के आई थी भैया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल के आई थी, है ना। तो यहां पे आप कॉस थीटा की जगह पे रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और भैया कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हो कितना, एल रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आगे देखो, अब जैसे आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो, देखो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 को यहां पे ला सकते हो, L के साथ गुणा करा सकते हो, तो Q इंटू 2L हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये है भैया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके देखो ये रूट के अंदर लिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे के पावर 1/2 कर सकते हो। अब इसके पावर कितना है, 1 है, तो देखो आप इसकी जगह पे Q इंटू 2L की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो Q इंटू 2L की जगह पे P लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे P लिख दो, और इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, तो अगर 1 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे के पावर कितना लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो। जहां अब बाकी आप देखो आगे, तो जहां आर जो है वो ग्रेटर देन क्या है, एल है, तो भैया यहां से हम क्या कहते हैं, एल को आप नगण्य मान लो, और जैसे ही नगण्य मानोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p, और इस क्या हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, तो भैया R के पावर 2 और पूरे के पावर कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल p अपान कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। और यही है भैया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू तो कितनी होती है, तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू है। आज बस यहीं तक रखते हैं।